भाई 1 महीना हो गया है। और ऑनेस्टली मैं खुद सरप्राइज हूँ कि हम यहाँ तक पहुंचे। सीरियसली सीरियसली पहले दिन लग नहीं रहा था कि कर पाएंगे, पर 1 महीने तक परसिस्टेंसली वी हैव डन इट। आई थिंक दैट्स, वी हैव टू गिव क्रेडिट टू अस। पहला दिन याद है कि मतलब हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि करना कैसे है। लेकिन 1 महीने बाद आज हम मतलब ऑडियंस को बताना चाहते हैं कि हमने क्या क्या किया, क्या सीखा, और कहाँ पे हमारी कुछ गलतियां रही। इस पूरे लर्निंग को हम एक टर्म देना चाहेंगे कि दिस इज द फर्स्ट मंथ ट्रैप। 3 चीजें जिससे आपको सेफ रखना है खुद को, ताकि आप एक कंसिस्टेंट एफर्ट के साथ यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड कर पाएं और आप रिजल्ट्स फिर देखेंगे। फर्स्ट, like let's talk about the stats. First day when we started, we had zero subscriber, we have zero videos uploaded, zero watch time hours and zero views. But Sachin, आज आज क्या है वो स्टैट्स? तो 1 महीने हो गए हैं। 1 महीने में हमारे पास टोटली 82,000 व्यूज हैं, और अराउंड 90,000 आवर्स हमारे वॉच आवर्स हैं। सब्सक्राइबर काउंट अभी थोड़े लेस है, पर आई होप विद टाइम वो भी अप हो जाएगा। अभी 200 सब्सक्राइबर पे पहुंचे हैं हम लोग। पर दिस इज विद प्योर एफर्ट फ्रॉम यूट्यूब साइड। हमें अपनी तरफ से पूरा एफर्ट नहीं लगाया है, तो आई होप कि ये टाइम के साथ बेटर होता जाएगा। तो ये तो हमारा वॉच आवर्स थे। कंटेंट वाइज हमारे हमने अभी तक 100 वीडियोस डाले हैं। दैट इंक्लूड्स अराउंड 30-35 लॉन्ग वीडियो एंड देन 60-65 शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स। हमारा वॉच्ड मोस्ट वॉच्ड थिंग शॉर्ट्स है। बिटवीन वीडियोज एंड शॉर्ट्स हमारा शॉर्ट्स ज्यादा चला है। तो आई थिंक वो हमारे हमारे लिए प्लस पॉइंट रहा है। और अगर आपको एक टर्म में डिफाइन करना रहा ये पूरा महीना, तो क्या क्या रहेगा? I would say upside down. I don't know if if it is a one word or two word, but I think I'll say upside down because it is coming out of my comfort zone and then doing this thing. So it was very chaotic in the sense. एक्चुअली मैं अगर बोलूँ तो मेरे लिए तो पूरा एडिक्टिव है। टू टू थिंक अबाउट कि मतलब एक्चुअली हमने क्रिकेट पे स्टार्ट किया है। तो क्रिकेट तो वैसे ही मुझे लगता है कि सबको पता है, और इवेंचुअली अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पे क्रिकेटिंग माइस्ट्रोज और जो क्रिकेट खेल चुके हैं अपने 15-20 साल तक, वो आके अपने ओपिनियंस देते हैं। बट फ्रॉम अ ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू, आई हैव सीन वेरी लेस कि मतलब कोई भी आके ऐसा बताता है जो सुनने में एक्चुअली मुझे ज्यादा मजा आता था पहले। तो ये हुआ कि खुद खुद भी क्यों ना वो व्यूज सबके सामने रखे जाए। नाउ टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट मंथ ट्रैप, मतलब हम, मुझे लगता है कि हम बहुत ज्यादा फंसे हुए थे इसमें, और विथ द सपोर्ट दैट वी हैव अमंग ईच अदर हम उससे निकल पाए। लेकिन अगर इसको स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं, तो पहली चीज क्या थी सचिन जिसमें हम लोग बहुत ही ज्यादा तक उलझे रहे? I think we were running for perfection. We are looking for that perfection, and that we got a penalty out of it. So I'll call it perfection penalty. That's the word I'm queuing it right now. क्योंकि क्या हो रहा है कि we go for that perfection and वो हमें खींच रहा है वापस। क्योंकि we are ये आईपीएल का वीडियोस डाल रहे हैं, तो आईपीएल के वीडियोस में क्या हो रहा है कि हमें ये टाइम सेंसिटिव है, तो हमें उसे उस हिसाब से डालना है कि वो जल्दी जल्दी हो जाए। और उस चक्कर में ना वो जा पा रहा है, ना वीडियो जा पा रहे हैं, और ना ही टाइम मिल रहा है कि वो कर सके। तो आई थिंक वो एक बैलेंस होना चाहिए, एंड दैट इज व्हाट आई गोइंग टू स्टार्ट इट फर्स्ट। नहीं तो मुझे वही लग रहा था कि क्योंकि हमारे सोल एडिटर तो आती हो, तो मुझे याद है कि एक वीडियो जो अब तक का सबसे मोस्ट व्यूड शॉर्ट्स है हमारा, वो आपने बस एक कॉन्वर्सेशन को कट करके सिंपली डाल दिया था। वो अब तक 6.5 के व्यूज आए थे उस पे। वो हमारा सबसे व्यूड वीडियो है इस समय। लेकिन जब आप बात करोगे जिस पे आपने सबसे ज्यादा एफर्ट लगाया, उस पे कितने व्यूज आए थे? देयर वाज वन वीडियो व्हिच आई थिंक आई हैव डन वेरी गुड जॉब। और वो वाले वीडियो मेरे को लगता है कि वो 50-60 व्यू पे ही रुक गए थे, एंड इट वाज सो डिसहार्टनिंग कि अरे इतना एफर्ट लगाया और ये कि नहीं चला। तो वो थोड़ा लगता है क्योंकि यू पुट सो मच एफर्ट ऑन दैट वन। तो बट आई थिंक अभी स्टार्टिंग में यूट्यूब भी वही करता है। यूट्यूब भी टेस्ट योर डेटा, एंड उसके हिसाब से लगता है कि उनको जो सही लगता है उसके हिसाब से वो पुश करता है। तो I think the focus should be more on putting the content consistently rather than going for that perfection, because as long as you are there, आप मार्केट में खड़े हो तो आपका माल बिकेगा। तो आई थिंक that is the यस। whole point. That is the whole learning. तो ये तो
आप क्वालिटी के पीछे मत जाइए। एक्चुअली कंसिस्टेंसी बीट्स क्वालिटी इन द फर्स्ट इनिशियल डेज और द मंथ ऑफ अ कंटेंट क्रिएशन चैनल, इफ यू सी दैट। सो हमने भी वही सीखा, और हमने लगभग 100 वीडियोस डाले हैं हमने एक महीने में। तो वो शो करता है कि कितना कंसिस्टेंसी के ऊपर गए हैं हम लोग, क्वांटिटी के ऊपर ज्यादा गए हैं एज फार एज क्वालिटी इज कंसर्न। तो हाँ प्लीज, आप भी उसी हिसाब से देखिए, और परफेक्शन की पेनल्टी मत झेलिए प्लीज। तो क्वालिटी के पीछे नहीं भाग के क्वांटिटी को ध्यान में ज्यादा रखिए। नाउ टू द सेकंड टॉपिक, और ये बात हमने एक्चुअली बताई नहीं है किसी को, सिंपली एक मूव और हमने स्लाइड कर लिया है इसमें। तो सचिन, क्या था वो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक? आई थिंक हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने सोचा था कि हम फैंटेसी से स्टार्ट करेंगे, फैंटेसी आईपीएल टीम्स बना के स्टार्ट करेंगे, तो हमारा पूरा फोकस उस तरफ था। और जब हमने वीडियोस डालना शुरू किया तो हमें लगा कि वो ज्यादा मूवमेंट दिखा नहीं रहा है, क्योंकि उसके साथ ही हम फैंटेसी के साथ साथ एनालिसिस वीडियो डालते थे और एक कंपैरिजन मिल जाता था कि कौन चल रहा है। एंड धीरे धीरे हम सिंपली पिवट कर गए एनालिसिस की तरफ, और हमारा फैंटेसी बिल्कुल ही शांत हो गया। तो इवन दो वी स्टार्टेड फ्रॉम दैट, वी सिंपली पिवटेड टू एनालिसिस। तो कीप एन आई वी केप्ट दैट आई ओपन कि क्या चल रहा है, और वी जस्ट पिवटेड टू दैट साइड। और हमने थोड़ा सा टाइम भी लिया उस पीरियड को करने में, कि हमको पता चल गया था कि फैंटेसी नहीं चल रहा है, फिर भी हम उस पर लगे हुए थे। लेकिन सिंपली आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, विद इन अ वीक और टू, हमको पता चल गया कि ठीक है फैंटेसी नहीं चलने वाला है, तो हम पिवट किया। लेकिन मुझे लगता है कि हम और जल्दी पिवट कर सकते थे, हमने थोड़ा टाइम लिया। बट फॉर व्यूअर्स, अगर आपका कोई भी कंटेंट नहीं चल रहा है तो सिंपली ये सीधा इशारा है कि वो कंटेंट शायद नहीं यूजेबल होगा। तो आप सिंपली 2-3 दिन लीजिए, आपको समझ में अगर आ रहा है तो सिंपली आप पिवट कर सकते हैं किसी दूसरे टॉपिक की तरफ। नाउ टू द सेकंड टॉपिक, और ये बात हमने एक्चुअली बताई नहीं है किसी को, सिंपली एक मूव और हमने स्लाइड कर लिया है इसमें। तो सचिन, क्या था वो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक? आई थिंक हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने सोचा था कि हम फैंटेसी से स्टार्ट करेंगे, फैंटेसी आईपीएल टीम्स बना के स्टार्ट करेंगे, तो हमारा पूरा फोकस उस तरफ था। और जब हमने वीडियोस डालना शुरू किया तो हमें लगा कि वो ज्यादा मूवमेंट दिखा नहीं रहा है, क्योंकि उसके साथ ही हम फैंटेसी के साथ साथ एनालिसिस वीडियो डालते थे और एक कंपैरिजन मिल जाता था कि कौन चल रहा है। एंड धीरे धीरे हम सिंपली पिवट कर गए एनालिसिस की तरफ, और हमारा फैंटेसी बिल्कुल ही शांत हो गया। तो इवन दो वी स्टार्टेड फ्रॉम दैट, वी सिंपली पिवटेड टू एनालिसिस। तो कीप एन आई वी केप्ट दैट आई ओपन कि क्या चल रहा है, और वी जस्ट पिवटेड टू दैट साइड। और हमने थोड़ा सा टाइम भी लिया उस पीरियड को करने में, कि हमको पता चल गया था कि फैंटेसी नहीं चल रहा है, फिर भी हम उस पर लगे हुए थे। लेकिन सिंपली आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, विद इन अ वीक और टू, हमको पता चल गया कि ठीक है फैंटेसी नहीं चलने वाला है, तो हम पिवट किया। लेकिन मुझे लगता है कि हम और जल्दी पिवट कर सकते थे, हमने थोड़ा टाइम लिया। बट फॉर व्यूअर्स, अगर आपका कोई भी कंटेंट नहीं चल रहा है तो सिंपली ये सीधा इशारा है कि वो कंटेंट शायद नहीं यूजेबल होगा। तो आप सिंपली 2-3 दिन लीजिए, आपको समझ में अगर आ रहा है तो सिंपली आप पिवट कर सकते हैं किसी दूसरे टॉपिक की तरफ। नाउ कमिंग बैक टू द थर्ड पॉइंट, एंड आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जब बर्नआउट होता है तो कैसा लगता है और क्या फील होता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। क्योंकि पहले 2 वीक तो चल जाते हैं बिल्कुल इंथुजियाज्म के नाम पे। 2 वीक के बाद समझ में आता है कि अरे इसमें तो बहुत मेहनत लग रही है। तो उसके बाद आपको लगता है कि अरे ये तो ड्यूटी बन गई है। सुबह उठो, एडिट करो, शाम में जाओ, कॉल पे जाओ, वीडियो बनाओ। तो फिर ऑफिस के साथ काम करने वाले लोगों के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो आई थिंक एक पुश चाहिए होता है। हमने भी 2 वीक तक ट्राई किया, 2 वीक तक तो ठीक ठाक ही चल रहा था। फिर हमें भी लगने लगा कि अरे गेम भी जिस तरह से जा रहे हैं आईपीएल के, थोड़ा तो बोरिंग हो जा रहा है। तो आई थिंक द बेस्ट पार्ट विच वर्क फॉर अस इज कि जब हम वीडियोस डालते हैं और हम हमारे कुछ वीडियोस क्लिक कर जा रहे हैं या हमारा व्यू बेटर हो जा रहा है, तो वो हमारे लिए एक अच्छा पुश रहता है कि अच्छा हमारा कंटेंट देखा जा रहा है। एंड दैट गिव्स अ लिटिल बिट पॉजिटिव साइन कि हाँ आओ करो, क्योंकि ये तुमको फल देगा। तो आई थिंक दैट बिकम अ पॉइंट फॉर अस कि करना चाहिए। एंड दैट इज व्हाट इज पुशिंग अस टिल नाउ, पुशिंग अस टिल नाउ। नहीं तो हम तो कब का बंद करके बैठ जाते बाकियों की तरह। नहीं, और जब हम आपको याद है, जब हमने एक शॉट डाला था उस पे 32 लाइक आए थे, व्यूज थोड़े कम थे लेकिन उस पे 32 लाइक आए यस, थे, और हमने 2 सब्सक्राइबर गेन किए थे। एंड यस। दैट वाज सच अ मोरल बूस्टर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि जब एकदम बर्नआउट खींच रहा है आपको, हम 60-70 वीडियो डाल चुके हैं और कोई मतलब इतना बहुत ही ज्यादा मूवमेंट नहीं है। इवन जो 200 सब्स आए उसमें हमारे ही कितने सारे दोस्त हैं जिनको हमने रीच आउट करके वो चैनल सब्सक्राइब कराया है। तो
दो तीन सब्सक्राइबर एक शॉर्ट से आना, तो वो बहुत ही ज्यादा मोरल बूस्टर था एट दैट पॉइंट। और अगर आप लगे रहोगे तो चलेगा, मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एकदम बैठ जाएगा या कुछ हो जाएगा। लेकिन आप कंसिस्टेंटली लगे रहोगे तो उसमें ये रहता है कि नहीं भाई, हाँ चल सकता है। और इवेंचुअली देयर आर पीपल who would see it and who would subscribe to your channel, and you will eventually get the views and the watch hours that you are looking for. But the consistency is one thing that you have to go for, and eventually help your team members to go through the burnout phase that we have eventually got out of. Yeah, and I want to be very specific about people who is going to watch it. I think we are come from a place where we have a full-time job, and then we are trying to get some time out to do this with no prior experience of YouTube or any digital marketing. So I think उस जगह पे आके अगर हम कर पा रहे हैं तो हम बहुत एफर्ट लगता है. And I think kudos to all the people out there who is also trying to put the same thing out. So for all those people who are putting that effort, keep doing it. It's going to work out definitely, because that is what I'm keep hearing for all the one who is successful now. They also say the same thing, and we are also trying to follow that path. And this is it. This is the three our takeaways from the first month trap that we have talked about. और we are going into the second month. I think morale बहुत ही ज़्यादा high है, energy बहुत ही ज़्यादा high है. More more upcoming IPL videos. We are going to do a topic discussion on books, on movies, and everything that an audience do. और कि जो दो वेले लोग हैं बैठ के, तीन वेले लोग हैं बैठ के क्या बातें करते हैं, वो आपको हमारे चैनल पे दिखेंगी. और लेट्स let's go out and do the second month, and then we will come up with all our learnings and all our stats for the second month. So watch out for that video also. Sachin, any more comments? No, I think this is good enough for now. I'll just leave it to the audience. Please share your comment and tell us what we can improve in terms of our Yes. first month or for the second month rather. And हमें बताइए कि हम क्या बेटर कर सकते हैं जो हमारे लिए काम करेगा. वो हमें हेल्प कर सकता है. सो एक महीना पहले कुछ भी नहीं था, आज कुछ है, छोटा ही है, बट इट इज वी वी आर प्राउड ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आप भी अब उसका हिस्सा हो, तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट में बताइए आपको जो भी बताना हो. और अगर आप कोई एक नया चैनल है जिसका 5 दिन 10 दिन हुआ है, तो आप इस फर्स्ट मंथ ट्रैप के किस ट्रैप में फंसे हो, और आप वो भी डालिए, और आपकी क्या लर्निंग्स है आप वो भी डाल सकते हैं. So thank you so much. Thank you, Sachin. Thank you.